हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत सी डीएफ ये कहती है कि हम इनर वर्क करते करते थक गए हैं। इस जर्नी में यदि देखा जाए तो डीएम सुधरने का नाम नहीं लेते और एक ऐसा समय आता है जब हम एक तरफा प्रयास करते रहते हैं और हमारी हिम्मत टूट जाती है। तो यहाँ पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ। आप जो कहते हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो जर्नी है बड़े ही सब्र की जर्नी है और यहाँ पर हर चीज़ डिवाइन के प्लान से, डिवाइन टाइम के अनुसार होता है और इसमें धीरज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, विश्वास, सहनशीलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर कभी कभी ये होता है कि इनर वर्क करते करते आप थक जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे इस प्रयास का आखिर परिणाम क्या है। क्योंकि जब कोई रिज़ल्ट सामने दिखाई न दे तो बेशक ये बातें मन में आती है। तो आज इसी विषय पर कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ। सबसे पहले विशेष बात यह है कि इस जर्नी में चलते हुए इनर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनर वर्क करने से ही आपकी शिव शक्ति बैलेंस रहती है और इसी के द्वारा आपकी जर्नी पूरी होती है। पर यदि आप इनर वर्क ही छोड़ दें तो आप अपनी जर्नी में स्टक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी मानसिकता, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका नज़रिया, आपका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि आप अपने इस स्टेट ऑफ माइंड को बदल ले तो निश्चित ही आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर लेंगे। विशेषकर जिस प्रकार ये जर्नी 3D से ऊपर की है, यानी कि 3D से 5D के ऊपर की ये जर्नी है। और जब ये जर्नी शुरू होती है तो इसमें 3D की मानसिकता ही होती है, इसमें डिज़ायर होते हैं, सामने वाले को पाने की चाह होती है। लेकिन जैसे जैसे आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते जाते हैं तो आपकी डिज़ायर शांत होने लगती है, आप खुद को हील करने लगते हैं, बैलेंस करने लगते हैं और एक समय आता है जब आप स्वयं को कंप्लीट कर लेते हैं। तो उस वक्त आपकी मानसिकता 5D की होती है और वहाँ पर अनकंडीशनिंग लव है, वननेस है। डुअलिटी से नॉन डुअलिटी में आप प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप जानते हैं कि मेरा ट्विन कोई और नहीं, मैं ही हूँ, वो मुझ में ही है। जब तक आप अपने ट्विन को अपने आप से अलग मान रहे हैं तब तक एक अलगाव है और तब तक आप उनसे डिमांड कर रहे हैं। तो जब आप ये समझ जाते हैं कि वो तो मेरे ही भीतर है, तो आप उनसे कौन सी डिमांड करेंगे और कौन सी शिकायत करेंगे। कोई भी बात आपको परेशान नहीं करती, क्योंकि उस वक्त आप सबसे ज़्यादा पीसफुली सिचुएशन में होते हैं। 3D से 5D की पहुंच में आप जब ये जानते हैं कि मैं कंप्लीट हूँ, क्योंकि डिवाइन ने सबको कंप्लीट बनाया है, इनर डीएम डीएफ शिव शक्ति सबके भीतर है। लेकिन ट्विन को हमेशा ये लगता है कि वो अधूरा है। यदि उसका ट्विन उसके साथ नहीं है तो उसे अधूरापन महसूस होता है। लेकिन जब वो साधना करता है, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ता है, खुद को कंप्लीट करता है, तो उसे पता चल जाता है कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। फिर वो न्यूट्रल हो जाता है, उसका मन, उसकी आत्मा उसके ट्विन की ओर नहीं भागती। और जब उसका ट्विन उसके सामने आ जाता है तो भी वो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति है जो 5D की है और ये जर्नी 3D से 5D में पहुँचने की है कि जब आप प्रारंभ में 3D की मनोदशा में होते हैं तो आपके अंदर वो सारे डिज़ायर होते हैं
कि सामने वाला आपको कमिटमेंट दे, आपको स्वीकार करे, इस रिश्ते को माने, बहुत सी चाहते होती हैं, लेकिन वो चीज़ें उस वक्त नहीं मिलती। लेकिन जब आप इनर वर्क करते हैं, खुद को कंप्लीट करते हैं, खुद को हील करते हैं, बैलेंस करते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग करते हैं, उस वक्त आप अनकंडीशनल लव में होते हैं और उस वक्त आप सत्य से अवगत होते हैं। सारी सच्चाई आपको पता चल जाती है कि ये जर्नी क्या है, मेरा ट्विन कौन है, मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है, फिर मैं सामने वाले से डिमांड क्यों करूं। तो यहाँ पर जब आप 3D से 5D की स्थिति में आते हैं तो आप पूरी रीति से शांत हो चुके होते हैं। आपके भीतर कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आपके भीतर से ही मिलता है। और उस वक्त आप पूरी रीति से शांतिपूर्ण स्थिति में होते हैं। जिस प्रकार आप ये कहते हैं कि हम एक तरफा प्रयास कर रहे हैं और सामने वाला सुधरता नहीं, इसलिए हमारी हिम्मत टूट जाती है, तो यहाँ पर मानसिकता की बात ही हो रही है। एक तरफा कुछ भी नहीं होता, याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर यदि आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको मालूम है कि आपका ट्विन आपके भीतर है, तो फिर आप जो एक तरफा प्रयास कर रहे हैं, जो इनर वर्क कर रहे हैं, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी उद्देश्य से सामने वाले को पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, तो उस इनर वर्क का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि इनर वर्क आप अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए करते हैं। आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी होगी, आप सत्य से अवगत होंगे, आप अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे, मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी। यहाँ पर सामने वाले का रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपका रोल है। क्यों? क्योंकि शिव शक्ति कॉन्सेप्ट में शक्ति ने इतनी कठिन तपस्या की थी कि शिव जी उन्हें मिल गए, लेकिन इसका आंतरिक रूप क्या है? शक्ति ने जो कठिन साधना की, उसके द्वारा अपने शिव को जागृत किया, यानी कि अपने भीतर के शिव को जागृत किया। तो ये आपके लिए एक कठिन परीक्षा है। आप शक्ति के किरदार में हैं और आपको वही तपस्या करनी है जिसके द्वारा आप अपने भीतर के शिव को जागृत कर ले, क्योंकि बाहर उनसे जो मेल मिलाप होता है वो तब होता है जब आपके भीतर का शिव जागृत हो। पहले अपने भीतर के शिव से तो मेल मिलाप करिए, पहले अपने भीतर के शिव एनर्जी को जागृत करिए। जिस प्रकार आप ये कहते हैं कि सामने वाला यानी कि मेरा ट्विन सुधरता नहीं, यदि मिरर एक्सरसाइज के द्वारा देखा जाए तो उसी बात को आप अपने ऊपर देखिए। यदि आपको ये लगता है कि आपका ट्विन वापस नहीं आ रहा है, उसका व्यवहार नहीं बदल रहा है, उसका बिहेवियर आज भी वैसा ही है, आज भी ट्रिगर करके जाता है, तो यहाँ पर आपको खुद में काम करना शेष है। क्योंकि यदि आपने खुद पर काम किया, खुद को हील किया, कंप्लीट किया, तो निश्चित ही आपकी साधना पूरी होती है। और ऐसे में जो आपका ट्विन आता है वो भी बैलेंस और हील होता है, वो आपको ट्रिगर नहीं करता। तो इस बात से आप पहचान जाएंगे कि आपकी जर्नी पूरी होती है। यहाँ पर आपके ट्विन से आपका रियूनियन होगा, लेकिन इस मनोदशा से आप चल रहे हैं कि मैं कितना भी इनर वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सामने वाला सुधरता ही नहीं। तो उसके सुधरने का जो कार्य है वो तब होगा जब आपका काम खुद में पूरा होगा, क्योंकि जो इनर वर्क आप खुद करते हैं उसके द्वारा आप हील होते हैं, बैलेंस होते हैं और इसका इफेक्ट आपके ट्विन पर पड़ता है। लेकिन यदि ट्विन सुधर नहीं रहा है या वो आज भी वैसी ही मानसिकता के साथ आता है ऑन ऑफ सिचुएशन में, तो समझिए कि आपको अपने आप पर अभी भी काम करना है। कुछ डीएफ कहती है कि हमारे ट्विन का कर्मा अकाउंट ही ख़त्म नहीं होता,
आखिर उनका कर्मा अकाउंट कब क्लियर होगा? क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि यदि आपके ट्विन का कर्मा अकाउंट है तो ये उनके पास्ट लाइफ से आया है और उन्हें अपने कर्मा अकाउंट को खुद ही क्लियर करना होगा और इसका अपना एक डिवाइन टाइम होता है। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो काम आप खुद पर कर रहे हैं उसे बड़ी ईमानदारी और शिद्दत से करिए, बिना किसी डिज़ायर के करिए, क्योंकि जो काम आप खुद पर करेंगे उसके द्वारा आपके ट्विन हील होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनकी भी चेतना आगे बढ़ती है, उनकी भी अवेकनिंग होती है। लेकिन आप अपने इनर वर्क के द्वारा अपने ऊपर कार्य करते हैं, अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करते हैं और उधर आपके ट्विन अपना कर्मा अकाउंट क्लियर करते हैं। और जब डिवाइन टाइम में दोनों का ही इनर वर्क या कर्मा अकाउंट पूरा हो जाता है तो उस वक्त आप रियूनियन में आ जाते हैं। इस जर्नी में आपका ट्रिगर होना, हर्ट होना या आपके ट्विन का चला जाना, सब कुछ आपकी अवेकनिंग के लिए होता है, क्योंकि यदि आपकी अवेकनिंग ना हो तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसीलिए ये जर्नी सबसे अलग जर्नी है, ये एक टफ जर्नी है, लेकिन बहुत से लोग इस जर्नी को पूरा करके निकलते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं और अपने अनुभव के द्वारा जो बातें उन्होंने सीखी है वो दूसरों को सिखाते हैं। यही मदर अर्थ को सर्व करना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक पीसफुल सिचुएशन में पहुँचना है जहाँ पर आपकी माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होती है, आपका इनर DMDF बैलेंस होता है। वहाँ पर आप सिंगल होते हैं लेकिन उसके बाद भी आप कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, क्योंकि आपका ट्विन आपके भीतर ही होता है। ये मानसिकता होती है। आप उस वक्त उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पर आप ये बोलते हैं कि मेरा ट्विन मेरे ही भीतर है। तो इस जर्नी की जो सच्चाई है उसे स्वीकार करिए कि आप कंप्लीट हैं। डिवाइन ने आपको कंप्लीट बनाया है, आप किसी भी रीति से अधूरे नहीं हैं। लेकिन आपको यदि लगता है कि आप अधूरे हैं तो आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है ताकि डिवाइन की प्रेजेंस आपके भीतर आ सके और इसके द्वारा आप पूरी रीति से कंप्लीट हो सके और उस वक्त आप ये कह सके कि मैं अपने रियल फॉर्म में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ। क्योंकि जब आपके भीतर डिवाइन की प्रेजेंस होती है तो आपके 5D के DM की भी उपस्थिति होती है, वहीं पर आपकी सोल मर्जिंग होती है। तो ऐसे में आप वहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। भले ही आप सिंगल हो लेकिन उस वक्त आप अपने इनर DMDF को बैलेंस कर चुके होते हैं। आपके ट्विन का जाना भी इसलिए होता है, वो जो आपसे कहकर जाते हैं उसे समझने की ज़रूरत है। वो आपसे यही कहते हैं कि मैं ही स्ट्रेंथ हूँ, मैं ही कॉन्फिडेंस हूँ, मैं ही फेथ हूँ। मुझे अपने भीतर पाओ, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विल पावर को, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि जिस दिन आपने उसे अपने भीतर ही पा लिया तो उस वक्त आप उन्हें कभी भी बाहर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि उस वक्त आप शक्ति स्वरूपा के रूप में होंगे और उस वक्त आप पूरी रीति से कंप्लीट होंगे। इसीलिए आपको अपनी शक्ति को पहचानना जरूरी है। अपनी शक्ति को पहचानिए, वो शक्ति आपके भीतर ही है। वो स्ट्रेंथ, वो ताकत, वो कॉन्फिडेंस, सब कुछ आपके भीतर ही है। जब तक आप बाहर की परिस्थितियों को, लोगों को देखते रहेंगे तब तक आप अपने भीतर नहीं देख सकेंगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने भीतर देखा और खुद को कंप्लीट कर लिया, उस दिन आपकी ये जर्नी पूरी हो जाएगी। तो प्रियो, थकिए मत, हारिए मत। ये जर्नी चैलेंज से भरी हुई है लेकिन निश्चित ही ये पूरी होती है यदि आपने अपनी हिम्मत को बनाए रखा और रेगुलर इनर वर्क किया, खुद के लिए किया, तो निश्चित ही आपकी जर्नी पूरी होगी। क्योंकि ये जर्नी आपकी जर्नी है और आपकी जर्नी से ही आपके ट्विन की जर्नी जुड़ी हुई है। इसीलिए पहले आपको अपनी जर्नी पूरी करनी जरूरी है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।